इसमें लानी एक तो इसका टिक्का हो गया वैसे। चल रहा है टिक्का गुम हो गया, मैं वही देख रहा था, मैं टिक्का तो है नहीं। नारायण। नारायण। आज हम बात करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी सिर्फ 3-4 दिन के बाद है, कृष्ण की भक्ति की। राम से ज्यादा कृष्ण की पूजा क्यों होती है? राम नवमी कब आती है? कौन से महीने में आती है भाई? नवरात्रि में आएगी जी, अप्रैल में आती है। अप्रैल में आती है अप्रैल में आती है जी। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता रामनवमी कब होती है। पर जन्माष्टमी सबको पता है। वजह क्या है? भगवान राम ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इन्होंने छोड़ दी नहीं। ये लगातार चमत्कार दिखाते रहे। हम राधा हुई थी नहीं हुई थी, हम उसकी बात नहीं करेंगे। कृष्ण की भक्ति के 4 रास्ते हैं। इसमें 2 निराकारी हैं, 2 साकारी हैं। निराकारी भक्ति क्या है? गीता को फॉलो करना। जब आप गीता को फॉलो करते हैं, उसमें गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे जो फूल पत्ते फल जो तुम अर्पित करते हो, मैं वो सब बड़े प्यार से ग्रहण करता हूं, तुम्हें उसका फल भी देता हूं। तो इसका अर्थ साकार भक्ति आ गई बीच में। उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जो तुम अर्पण करते हो ना, वो मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं। नहीं तो उन्होंने कहा कि हर चीज में मैं हूं, हर बेस्ट चीज मैं हूं। उसके लिए वर्ड उन्होंने यूज किया था निधि, कि सब चीजों में जो बेस्ट चीज है वो मैं ही हूं। भगवान कृष्ण ने की भक्ति के 2 रास्ते हैं, एक है 2 तो है निराकारी और 2 है साकारी। साकार में 2 फिर रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रेम, एक रास्ता है दास। दास क्या करता है? उसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपने स्वामी कुछ चाहिए। सर्वेंट का यही तो धर्म है। पुत्र का क्या धर्म है कि वो अपने माता पिता को खुश रखे। पति का क्या धर्म है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखे। पत्नी का क्या धर्म है कि वो अपने बच्चों को और पति को खुश रखे। सेवक का क्या धर्म है कि अपने स्वामी को खुश रखे। शिष्य का क्या धर्म है कि वो अपने गुरु को खुश रखे। तो ऐसे ही दास भाव से भगवान कृष्ण को पूजा कर, भगवान कृष्ण कैसे खुश होंगे? भगवान कृष्ण को खुश करने का तरीका किसने सिखाया? वो सिखाया रस खान ने सिखाया, सूरदास ने सिखाया, स्वामी हरिदास ने सिखाया।
कि हम तो जी सब कुछ अपना अर्पित करिए तुझे, तू संभाल हमें। एक है प्रेम भाव। प्रेम भाव, प्रेम से किसने पाया कृष्ण को? मीराबाई ने पाया प्रेम से। प्रेम भी किस तरह का कि मैं तो सांवले के रंग राची रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो प्रेम, इस लेवल का प्रेम अभी उनके हाथों में हाथ दे दिया कि आप पकड़ लो, नहीं पकड़ते, कभी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को उनके लायक बनाया ही नहीं। अब मैं पीतल की अंगूठी लेके सुनार के पास चला जाऊं तो क्या सुनार उसका दाम देगा मुझे? पहले अंगूठी सोने की होनी चाहिए, तभी तो वो उसका दाम देगा। हम खुद तो माया में लिप्त हैं। हमारे दिमाग में 1000 चक्कर चलते रहते हैं। हम चक्करों में तो उलझे रहे, पर चक्रधारी के चक्कर में नहीं पड़े। हनुमान जी की तरह सोटा ले लेते, हाथ में चक्कर क्यों लिया? जो उन्होंने कहा जितने भी चक्कर है ना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। पर हमने वो बात समझी ही नहीं। जब आप प्रेम करते हो ना, तो उसकी हर एक बात अच्छी लगती है। जब आप घृणा करते हो तो उसकी हर चीज में कमी मिलती है। तो जब आप टूट के प्रेम करोगे तो आपको दिखाई देगा चक्कर क्यों है हाथ में, मोर पंख क्यों है। मोर कभी भी घर में नहीं रहता। समझे मेरी बात? घर में नहीं रहता मतलब सारे पक्षी आ जाएंगे, घोंसला बना लेंगे, पर मोर कभी घोंसला नहीं बनाता, सारी रात पेड़ पे बैठ के निकाल देता है। मोरनी अंडे पता है कहां देती है? झाड़ियों के बीच में, जहां कोई घुस ना सके। घोंसला नहीं बनाती। घोंसला क्या है? माया ही तो, प्रेम ही तो है। अब किसी पक्षी का घोंसला आप तोड़ने लगो तो वो चोंच मार मार के आपको अटैक कर देता है आपके ऊपर। इसलिए कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं मोर। कृष्ण के साथ गाय क्यों जुड़ी हुई है? वो गवाले थे, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। उन्होंने गवाला बन के ही क्यों जन्म लिया? बकरी चराने वाले भी बन सकते थे, राजा भी बन सकते थे। गाय का सारा प्रेम अपने बछड़े में होता है, उसी के लिए दूध देती है। लोग बछड़े को लेके चल देंगे, बोले गाय तो अपने आप पीछे आ जाएगी। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान कृष्ण के तलवों को चाट रही होती है। क्या इंडिकेशन है इस बात की? कि जैसे गाय का सारा ध्यान बछड़े में है,
तो ऐसे ही गाय का सारा ध्यान भगवान कृष्ण में है, तो आपका भी सारा ध्यान भगवान कृष्ण में होना चाहिए। ये है प्रेम। प्रेम में प्रश्न नहीं होता, मैं तुम्हें प्यार तब करूंगा जब तुम मुझे प्यार करोगे। प्रेम में ऐसा नहीं होता। माया हमें चाहती है कि हम लोग जो दे रहे हैं वो उससे 5 गुना हमें मिले। दे के भूलने की हिम्मत है? प्रेम दे के भूलने की हिम्मत है। तो साकार रूप में 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता तो हो गया प्रेम का, एक रास्ता हो गया दास भाव का। अब दास भाव में हमारे भगवान कृष्ण हमसे कैसे खुश होंगे? उन्होंने पूरी गाइडलाइन दे दी है। 2 गीता कही है उन्होंने, भगवान कृष्ण ने। एक तो उद्धव गीता, उद्धव गीता और श्रीमद् भागवत गीता। आपको भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में जितने शक हैं, जितने प्रश्न हैं, उसका सवाल उद्धव गीता में दिया हुआ है। भगवान कृष्ण ने एक और लघु गीता कही थी जिसे कहते गर्भ गीता। उद्धव गीता मुश्किल से आधे घंटे में पढ़ी जाती है, गर्भ गीता 5 मिनट में पढ़ी जाती है, 7 मिनट में। भागवत गीता 3 घंटे में पढ़ी जाती है। सारी गाइडलाइन दे दी है उन्होंने। निराकार रूप क्या है, निराकार भक्ति क्या है? मैंने ये कर्म कर दिया, फल तेरे हिस्से। सफल हुआ तो धन्यवाद, नहीं हुआ तो अगला कर्म करेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन का हर स्टेप आपको शिक्षा देने के लिए है। रथ का पहिया उठा लिया था भगवान ने, जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया था, जबकि उन्हें शपथ ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं वार नहीं करूंगा। क्यों उठाया? क्या भगवान को अपनी मर्यादा नहीं थी कि मैंने ये प्रण लिया है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं वार नहीं करूंगा, फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया? क्यों उठाया? भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नहीं, भीष्म को शिक्षा देने के लिए कि भाई, तू सारी अपनी जिंदगी छोड़ दी। प्रतिज्ञा के पीछे तूने सब अपराध होने दिए। प्रतिज्ञा तोड़ना कोई जुर्म नहीं होता है। प्रतिज्ञा तोड़ना, धर्म की स्थापना के लिए प्रतिज्ञा तोड़ना गलत नहीं है। ये भी कहा था। आपकी प्रतिज्ञा से बड़ा नहीं है धर्म। धर्म ओ, आपकी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी नहीं है। छोटे से छोटा स्टेप ले लो आप।
पहले 33 कोटि देवी देवता सबने सुना ही है, व्हाट्सएप पे खूब घूम रहा है, फेसबुक पे भी खूब आ लिया है कि 33 क्लासेस होती थी देवी देवताओं की, जिसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। 12 और 11 23 और 31 और 2 33। 8 वसु क्या हैं? 8 वसु प्राकृतिक देवता हैं। प्राकृतिक देवता, उसमें अग्नि भी है, उसमें वायु भी है, उसमें जल भी है, उसमें हवा भी है, उसमें सारी चीजें हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जो पहले प्रकृति के देवताओं की पूजा होती थी, ऐसे इंद्र भी तो प्रकृति हैं, उनकी पूजा बंद करके उन्होंने किसकी पूजा करी? गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत क्या था? घर था आपका। आपका घर, क्या आप अपने घर की पूजा करो, अपने घर को संभालो। आपका घर क्या है? अब ये समझो। आपका धर्म, बीवी बच्चे नहीं, आपका घर है आपका शरीर। आत्मा आके इस घर में रह रही है। आपका घर है भगवान का हृदय। आप भगवान के चरणों में जाने की बात करते हो, भगवान के हृदय में जाने की कोई बात क्यों नहीं करता? बताओ। मुझे पसंद है कोई तो वो मेरे दिल में रहेगा, तो इसका मतलब हम तो इस लायक है ही नहीं कि हम भगवान के दिल में रह सके। हम बनना भी नहीं चाहते। जब हमें अपनी मंजिल ही नहीं पता, अपना लक्ष्य ही नहीं पता, तो हम जाएंगे कहां? अरे मुझे यहां से दिल्ली जाना हो, मुझे यही नहीं पता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं जाऊंगा कैसे? भगवान कृष्ण ने कोई कहीं भी नहीं कहा पूरी गीता में कि मैं उसे अपने चरणों में स्थान दूंगा। उन्होंने कहा मैं अपने हृदय में स्थान दूंगा। सब ये बात भूल गए, ये बात पे ध्यान गया ही नहीं किसी का। भगवान के हृदय में स्थान पाने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे वो आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मुझे ठगने का क्या प्रयास करता है? मैंने तो खुद सबको ठग रखा है। माया भगवान की तो बनी हुई है। कबीरदास ने कहा ना, माया महा ठगिनी हम जानी। हम भगवान को ठगने का प्रयास करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ उनका नाम लेते रहेंगे, उनके दर्शन करते रहेंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के अकॉर्डिंगली जब आप जियोगे तब आपका बेड़ा पार होगा, अदरवाइज आपका बेड़ा पार नहीं होगा। इंसान खुश हो जाते चमचा मारने से, भगवान खुश नहीं होते। इंसान दिखावा देखते हैं, भगवान असलियत देखते हैं। हम भगवान के लिए दिखावा कर रहे हैं। वो थे ना, गुरु जी बैठे हुए थे, पास में भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, लोग आ रहे थे, भगवान पे चढ़ावा चढ़ाते, गुरु जी के पांव छूते और बैठ जाते संगत में।
गुरु जी का ध्यान भगवान के चरणों में रखी हुई थाली में था। नीले नोट कितने आए, लाल कितने आए और हरे कितने आए, गुलाबी नोट तक बंदी हो गए हैं। उनका ध्यान तो वहां पे है। जब सन्यास भगवान ने बनाया तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तुम्हें संसार छोड़ना है, कर्म करना। तो भगवान ने कहा है कि कर्म करते रहो। फल में आसक्ति छोड़ने के लिए कहा है। पर हम लोग तो फल के प्रति इतने आसक्त हैं। अभी ये मक्खी जा रही है, मारी, उंगली खोल के, ये हाथ खोल के देखेंगे मरी कि नहीं मरी। हमें बदलना होगा अगर हमें भगवान के हृदय में स्थान चाहिए। साकार भक्ति दो हो गई, निराकार भक्ति एक हो गई कि भगवान के हिसाब से जीना शुरू कर दो। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है साक्षी भाव। जो हो रहा है मैं वो सब देख रहा हूं, मेरा कुछ जा नहीं रहा, मेरे पुण्य कर्म नहीं जा रहे, मेरा जपा हुआ नाम नहीं जा रहा, मेरा किया हुआ ध्यान नहीं जा रहा, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। आपके साथ ये तीन चीजें जाएंगी ऊपर। आपका जपा हुआ नाम, आपके किए हुए पुण्य, और आपके किए हुए कर्म। बाकी सब यही रहेगा। भगवान कृष्ण को पाना बहुत सरल है, बेहद सरल है। अभी मैंने भजन सुनाया था ना, भगवान कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है, क्योंकि अगर घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये तो खुद ही टेढ़े हैं, तो घी तो यही निकाल के देंगे। एक कहानी आई थी कल या परसों मेरे सामने, वो आप लोगों को सुना देता हूं। कहानी कुछ ऐसे है कि एक राजा था। एक दिन नारद मुनि उसके पास पहुंच गए और उसको बोले, कहते कल बड़ी सभा है, सारे ऋषि मुनि होंगे, वहां सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। उन्होंने सबको प्रणाम किया, राजा ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र गुस्सा खा गए। उन्होंने भगवान राम को कहा, भगवान राम को कि बोले इसने मेरा अपमान कर दिया। भगवान राम बोले कल सुबह इसको सूर्योदय से पहले इसको मार डालूंगा।
अब वो राजा को पता लगा, राजा को पसीने आए। अब वो ढूंढे, नारद मुनि गायब। तो उसने नारद मुनि को कहा, कहते जल्दी से आ जाओ, सब आपका किया वो कलेश है। नारद मुनि बोले, कहते देख भाई, पंगा तो हो गया ज़्यादा, एक तरीका है मेरे पास, उस तरीके में कहते हैं आप चलते हैं अंजनी माता के पास। कहते उनके पास, उनके चरणों में पड़ जियो, उनको कहते मैं शरण में हूँ आपकी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कुछ नहीं बोलना तुम्हें, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाँव पकड़ ली अंजनी माता के। वो गए और पाँव पकड़ के अंजनी माता को, भाई तू कौन है, क्या चाहिए, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अंजनी माता दुखी होगी, कहते अच्छा कर, चलो वचन देती हूँ मैं तेरी रक्षा करूंगी, तू बता कहानी क्या है। कहते जी ऐसे से बात है। अंजनी माता बोली, भगवान राम से पंगा, भगवान राम का कैसे रोक सकती हूँ मैं भगवान राम को। अंजनी माता बोली, कहते एक काम हो सकता है, हनुमान से पूछते हैं। हनुमान को बुलाया, हनुमान बोला, कहता है अगर मैं राम के बाणों के सामने ढाल बन के खड़ा होता तो मेरे स्वामी के बाण का उल्लंघन होगा, और भगवान राम को कहता हूं कि वो ना मारे इसको, तो भगवान राम के वचन का उल्लंघन हो जाएगा। फंस गए हनुमान जी। हनुमान जी लगे सोचने, तो माँ अंजनी कहने लगी, राम 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 राम, ये तो बड़ा पंगा हुआ, राम राम राम। हनुमान जी बोले, मिल गया अब चक्कर, हल मिल गया मुझे। बोले तू कुछ ना कर, तू सिर्फ राम 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 करता है। राजा गया, नदी में खड़ा हो गया और बिल्कुल शुद्ध मन से राम 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 जपता रहा। तो उन्होंने क्या किया, राम जी ने पहला बाण छोड़ा, वो परिक्रमा करके आ गया राम राम जपते हुए की, और तरकश में वापस चला गया। भगवान राम ने 3 तीर निकाले थे। दूसरा तीर निकाला, उसने मन और आत्मा, मन और वचन दोनों से जप शुरू कर दिया। पहले वचन से जप किया था, अब मन और वचन दोनों से जप शुरू कर दिया। दूसरा वो बाण गया, वो भी चक्कर काट के आ गया। तीसरा भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। बोले अब तो हनुमान जी बोले, पंगा हो गया बड़े वाला, अब तो किसी तरीके से ये बचेगा नहीं। कहते इसको बचाने का क्या तरीका किया जाए, मेरी माँ ने वचन दे रखा। राजा को बोले, कहते भाग के तो विश्वामित्र के चरणों में पड़ जा, क्योंकि पाँव ना छोड़िए, और शरणागत शरणागत शरणागत, और रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, लगातार बोलता रहियो। कहते पाँव मत छोड़ियो। भगवान राम संधान कर रहे हैं बाण का, और वो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। विश्वामित्र ने, पाँव छोड़, तूने तब तो प्रणाम किया नहीं था। कहते जी मैंने प्रणाम, मुझे तो क्या वो था, मेरे तो मान बढ़ता आपको प्रणाम करके। ये तो नारद मुनि ने कर दिया कलेश। तो वो बोले, कहते जी आपका बच्चा हूं, माफ करो। चलो कर दिया माफ। कहते राम मैंने इसे माफ कर दिया। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। तो भगवान राम बोले नारद मुनि को, कहते आपने ये सब प्रपंच किस लिए रचा। कहते मैं जगत को दिखाना चाहता था कि नाम में कितनी ताकत है, जप में कितनी ताकत है। मन से भी और वचन से भी। और तीसरा कर्म से भी। मनसा वाचा कर्मणा। जप कीजिए,
भगवान में डुबो दीजिए, भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के हृदय में स्थान पाइए। भगवान ने अपना एक हाथ ऐसे रखा ना बंसरी पकड़ने के लिए। ये क्या है, क्यों है ऐसा? अपना हृदय ढक रखा है, तुम्हें पता ही नहीं कि यहां जाना था हमें। नारायण।